क्या आपने भी कभी सोचा है जो नासा साल 1969 में चांद पर इंसानों को भेजने में कामयाब हो गया था, वो इतने साल बीत जाने के बाद भी मंगल पर इंसानों को क्यों नहीं भेज पाया? क्या मंगल पर इंसानों को भेजना बेहद कठिन है या फिर नासा ने कभी मंगल पर इंसानों को भेजने का सोचा ही नहीं? चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं। मंगल तक पहुंचना चांद पर पहुंचने जितना आसान नहीं है, क्योंकि चांद की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि मंगल की पृथ्वी से दूरी औसतन 22 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये दूरी समय के साथ बदलती रहती है। कभी ये पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर होती है तो कभी 40 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी बदलने के कारण की बात करें तो पृथ्वी और मंगल दोनों ही सूर्य के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं, साथ ही उनकी घूमने की गति और आकार भी अलग अलग है। आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी और मंगल सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मंगल की चक्कर लगाने की गति पृथ्वी की तुलना में अधिक है। साथ ही मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी की तुलना में काफी बड़ा है, जिसकी वजह से चक्कर लगाते वक्त मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दोनों अंडाकार चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी यह दूरी बेहद अधिक तो कभी कभी ये दूरी बेहद कम होती है। पृथ्वी से मंगल के बीच की दूरी सबसे कम 2 साल 2 महीने बाद होती है, जिसे लॉन्चिंग विंडो भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी से मंगल पर जाने वाले सभी यान इसी समय पर पृथ्वी से लॉन्च किए जाते हैं। जब नासा इंसानों को पृथ्वी से चंद्रमा तक भेजता था तो उसको अपोलो यान से 3,84,000 किलोमीटर को पूरा करने में लगभग 4 दिन का समय लगता था। अब आप सोचिए कि इसी यान और इसी गति से इंसान अगर मंगल तक जाता है तो वो यान अगर लॉन्चिंग विंडो यानी कि जब पृथ्वी से मंगल की सबसे कम दूरी होती है तब भी लॉन्च कर दिया जाए तो उसको मंगल तक पहुंचने में 6 से 9 महीने का समय लगेगा, जो कि बेहद अधिक है। 6 से 9 महीने तक एक छोटे से यान में बिना ताजा खाना, बिना परिवार और बिना आराम के रहना, सोचिए अंतरिक्ष यात्री के लिए कितना कठिन होगा। साथ ही इन 6 से 9 महीने यान में सफर के वक्त और मंगल पर पूरे मिशन लगभग 2 साल तक जीने के लिए पृथ्वी से ही बहुत सारा ईंधन, खाना, साफ पानी और ऑक्सीजन ले जाना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि हर किलो वजन को अंतरिक्ष में भेजना बहुत महंगा और कठिन होता है, क्योंकि रॉकेट में जगह और वजन की एक सीमा होती है। साथ ही हर 1 किलो वजन अंतरिक्ष में भेजने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अब ये सोच रहे हैं कि मंगल पर ही पानी और ऑक्सीजन कैसे बनाया जाए। नासा का एक प्रोजेक्ट है मॉक्सी, जो मंगल की हवा से ऑक्सीजन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अभी शुरुआती दौर में है। मंगल पर जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि यान की गति को बढ़ा दिया जाए जिससे समय को कम किया जा सके, तो क्या यह संभव है? जी हाँ, यह संभव है, लेकिन चांद तक पहुंचने वाले अपोलो यान की गति औसतन 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर मंगल पर पहुंचने के लिए इस गति को और बढ़ा दिया जाता है तो मंगल की सतह के करीब पहुंचने के बाद यान की गति को कम करने के लिए बेहद अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी, जो कि आज के समय में पृथ्वी से ले जाना असंभव है। गति को कम करके कैसे भी अगर हम मंगल के बेहद करीब पहुंच भी गए
तो धरती पर जब कोई रॉकेट उतरता है तो उसका पैराशूट हवा में फैलता है और उस रॉकेट की रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन मंगल पर यह असंभव है क्योंकि मंगल की हवा ही बहुत पतली है। इस हवा की अगर पृथ्वी की हवा से तुलना की जाए तो यह 100 गुना हल्की है। इसका मतलब साफ है, मंगल पर उतरने के लिए पैराशूट काम नहीं करेगा। इसलिए मंगल पर लैंडिंग के लिए स्पेशल रॉकेट ब्रेक्स, जेट सिस्टम और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होगी। अगर लैंडिंग के वक्त जरा सी भी गलती हुई तो पूरा यान मंगल पर गिरकर क्रैश हो सकता है। इसी वजह से अब तक मंगल पर भेजे गए लगभग आधे मिशन फेल हो चुके हैं। फिर भी अगर हम कैसे ना कैसे मंगल पर लैंड यानी उतर जाते हैं तो मंगल पर पहुंचने के बाद वहां रहने के लिए विशेष शेल्टिंग हाउस और जीने के लिए सुरक्षा तंत्र की जरूरत होगी। साथ ही आपको बता दें कि पृथ्वी की तरह मंगल के पास न ही कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण है और न ही घना वातावरण। इसलिए वहां अंतरिक्ष यात्रियों को सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से कोई सुरक्षा नहीं मिलती। ये रेडिएशन इंसानी शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है क्योंकि इससे कैंसर, डीएनए डैमेज और कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। साथ ही मंगल पर जीरो ग्रेविटी, अकेलापन और मंगल की बंजर जमीन पर महीनों या सालों रहना यह भी मानसिक तौर पर भी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए आज के समय में इंसानों का मंगल पर जाना असंभव है। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं और आज नहीं तो कल सही इंसान मंगल पर कदम जरूर रखेगा, पर उसकी तारीख क्या होगी वो अभी कोई नहीं बता सकता। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।